फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे रिवीजन करें कि हमें नींद नहीं आए, क्योंकि आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम जब रिवीजन करते हैं तो हमें नींद आने लगती है। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट टेक्निक के बारे में आज हम बात करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे रिवीजन करना चाहिए। और आप देखना, इस वीडियो देखने के बाद फिर आप रियलाइज करना कि आप कैसे रिवीजन करते थे और आपको अब कैसे रिवीजन करनी चाहिए। तो मैंने मैथ्स के लिए तो बता दिया है कि मैथ्स का रिवीजन आप कैसे करोगे, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगी जो आपका लेक्चर वाला सब्जेक्ट है, जैसे आपका सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, जो भी इस टाइप के सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हो गया और सोशल साइंस होंगे, तो ऐसे सब्जेक्ट का आप कैसे रिवीजन करेंगे। मैथमेटिकल का तो मैंने बता दिया कि आपको नोट्स बना लेना है, और नोट्स बनाने के बाद उससे आपको शॉर्ट नोट्स जो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हैं वो नोट कर लेने हैं, और उसके बाद 10 से 15 मिनट में उन 4-5 टॉपिक का एक साथ रिविज़न कर लेना है। वो तो मैंने बताया, उस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं या आप अगर मैथ के भी स्टूडेंट है तो सोशल साइंस तो आपको पढ़ना पड़ेगा 40 मार्क्स के लिए। तो उसके लिए आप रिवीजन कैसे करोगे, नोट्स कैसे बनाओगे, कैसे आप पढ़ाई करोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी कंटेंट है, दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक सेल्फ स्टडी करने वाले, एक कोचिंग करने वाले। ये दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर जो कोचिंग करने वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनको अगर बताऊँ तो कोचिंग से जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी आपको मटेरियल दिया जाता है, उसको आप पढ़ेंगे और उसमें आप अंडरलाइन करेंगे। आपने अगर अपनी कॉपी में नोट्स बनाया है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर अपने से पढ़ाई करनी है, और उसमें आपको अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उसको अंडरलाइन आपको करना है। फर्स्ट टाइम आपको कुछ नहीं करना है, अपनी कॉपी को रीड करना है, ठीक है। और आपको अपनी कॉपी को क्या करना है? रीडिंग डालना है, अंडरलाइन करना है, रीडिंग डालना है, अंडरलाइन करते जाना है, पढ़ते जाना है रफली। कोई दिमाग को प्रेशर नहीं, रिलैक्स होकर के पढ़ना है और अंडरलाइन करना है। कंप्लीट एक चैप्टर जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप क्या करना है? दोबारा से फिर से आपको उसी चैप्टर को पढ़ना है, और जब दोबारा से आप पढ़ेंगे तो उस टाइम आपका फोकस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिस पर आपने अंडरलाइन कर रखा है उस पर होना चाहिए। उसको 1 से 2 बार देखेंगे। जब सेकंड टाइम आप पढ़ेंगे ना तो वो अंडरलाइन वाले पॉइंट को 1 से 2 बार आप रिपीट करेंगे, ठीक है। और ऐसे करते हुए पूरे चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। तो ये हो गया सेकंड टाइम, मतलब सेकंड राउंड हमने बता दिया। एक ही चैप्टर के बारे में बता रही हूँ। जैसे एक चैप्टर कोई भी आप उठा लो, ठीक है, उस चैप्टर को आपने एक बार क्या किया? रीडिंग डाला। रीडिंग डालने का मतलब होता है कि आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट लगा अंडरलाइन कर देना और पढ़ते जाना है, और ऐसे पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। उस टॉपिक को आपने कंप्लीट कर लिया, उस चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया। तो क्या आपको याद हो गए? नहीं याद हुए। आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे पूछूँ कि कल आपने खाना में क्या खाया था, तो हो सकता है कि आप बता दोगे, आपको याद होगा। फिर अगर मैं पूछूं कि परसों आपने खाना में क्या खाया था, तो आप बता दोगे, हो सकता है आपको याद हो, आप बता दोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप बताओ आज से 5 दिन पहले आपने खाना में क्या खाया था, तो आपको याद नहीं होगा। यानी कि हमारा जो माइंड है वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं स्टोर करके रखता है, कुछ समय तक ही रखता है। आज आप क्या खाए हो, कल क्या खाए हो आपको पता होगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है उससे पहले आपको नहीं पता हो। तो इसी प्रकार से आज अगर एक बार चीज़ों को रीडिंग डालते हो तो कुछ समय तक ही रहेगा, फिर वो निकल जाएगा, वो पढ़ना नहीं हुआ। वो एक बार आपने क्या किया? अंडरलाइन केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का कर लिया। अब आपको सेकेंड टाइम पढ़ना है उसी पॉइंट को, उसी चीज़ को, उसी चैप्टर को पढ़ना है। उस टाइम पढ़ते समय आपको अंडरलाइन वाले पॉइंट को 2 से 3 बार फोकस करके पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में आपको क्या करना है कि एक कॉपी लेना है, ठीक है, एक वाइट पेज कॉपी जो भी हो, आप नोट्स बनाने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप लोगे, ठीक है, और एक पेन, और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करोगे। जब आप पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो 2 बार आपने पढ़ा फिर भी आपके माइंड में नहीं आया, फिर भी आपको याद नहीं हुआ, उस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। उस पॉइंट को आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है, और ऐसे आपको पढ़ते जाना है। जो भी उसमें पॉइंट लगेंगे कि ये पॉइंट मुझे याद नहीं हो रहा है, ये पॉइंट मेरे माइंड से निकल जा रहे हैं, जैसे हमने 1 से 2 बार पढ़ा फिर भी हमारे माइंड से निकल जा रहे हैं, तो इसको आपको नोट करना है। आपने नोट कर लिया, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब थर्ड टाइम हो गया। फोर्थ राउंड में आपको क्या करना है कि अब
उस बुक को साइड कर देना है, या जो भी आपका लॉन्ग नोट्स था उसको आपको अब साइड कर देना है। अब आपको क्या करना है, वो जो शॉर्ट नोट्स है उसको पढ़ना है। तो अब 4 राउंड हो गया, 4 राउंड में कंप्लीट। अब उसको आपको नहीं पढ़ना है, आपके पास टाइम है प्रॉपर पढ़ने का, तो ये स्ट्रेटजी है, ठीक है, पढ़ने का। एक बार आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और दोबारा से अगर मान लो कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी। जो शॉर्ट नोट्स है उसी को आप देखोगे, रिवीजन करोगे, अंडरलाइन किए हो, एक बार वो रिवीजन कर लोगे और एक बार शॉर्ट नोट्स का आप रिवीजन कर लोगे, दैट्स इट, आपका रिवीजन हो गया, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो गए इस तरीके से। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे आपको पढ़नी होगी, ऐसे आपको तैयारी अपनी करनी होगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं बता रही हूँ, कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे अगर पढ़ाई करते हैं तो 100% आपका रिवीजन का रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, यानी कि 4 राउंड में आपको अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। यानी स्टार्टिंग से लेकर के, यानी कोई भी टॉपिक आप नहीं पढ़े हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, उससे लेकर के रिवीजन तक मैंने आपको बताया। बट अब रिवीजन करने के तरीके मैं आपको बता रही हूँ। रिवीजन आपको ऐसे नहीं करना है कि हमने बुक लिया, ऐसे हमने बुक ले लिया और अब पढ़ते जा रहे, नींद आ गई, सो गए, नहीं, फिर आपका रिवीजन नहीं होगा कंप्लीट। आपको रिवीजन कैसे करना है कि शॉर्ट नोट्स आपने अगर ऐसे यहाँ रखा है, मान लो शॉर्ट नोट्स से ही आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपने रख लिया, एक रफ पेज आपको लेना है, रफ लिख देना है, रफ, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जब आप रिवीजन करते हो शॉर्ट नोट्स का, तो उस रफ पेज पर कुछ कुछ आपको लिखते जाना है। जैसे फार्मूले, ये फार्मूले तो आपको लिख के देखना है कि ये मुझे याद है कि नहीं, आपको लिख के देखना है, लिखते जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो आपने बना लिया, लेकिन फिर भी मैं लिखने के लिए बोल रही हूँ। ऐसा क्यों? शॉर्ट नोट्स का रिवीजन जब आप करोगे तो एक रफ पेज लेकर आप रिवीजन करोगे। कभी भी रिवीजन विदाउट पेन पेज नहीं करना है, ठीक है। पेज और पेन के साथ भी रिवीजन आपको करना है, चाहे आप मैथ्स का रिवीजन कर रहे हो, या आप सोशल साइंस का रिवीजन कर रहे हो, या किसी भी सब्जेक्ट का आप कर रहे हो। आपको क्या करना है कि लिखते रहना है, कुछ कुछ लिखते रहना है, जो आप रिवीजन कर रहे हो लिखते रहना है, लिख कर रिवीजन करना है, रफली लिखना है, ठीक है, और रफली लिखकर रिवीजन करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम केवल बुक लेकर के ऐसे शांत होकर के पढ़ेंगे ना, तो बस 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद नींद आने लगेगी, फिर आप नींद को रोक नहीं पाओगे, फिर आप सो जाओगे, फिर आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना हाथ चलाते रहना है। हाथ चलाने से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा हमारी बॉडी में, तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको एक्टिव रखना है अपने आप को। लिखने से नींद नहीं आती है, और शांत होकर ऐसे पढ़ोगे तो नींद जल्दी आने लगती है। तो ऐसा करके आप ज़रूर देखना, ट्राई करना इसको, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा जरूर। क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है ना, तो पूरे रात में मैथ्स बनाते रह जाऊँगी तो नींद नहीं आती है। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट लेकर अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो मुझे नींद आने लगती है। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि हाथ चलते रहता है, आप बनाते रहते हो, कैलकुलेशन करते रहते हो, माइंड भी आपका एक्टिव रहता है, हाथ भी एक्टिव रहता है, तो आपको नींद नहीं आती है। दूसरे सब्जेक्ट में नींद आने लगती है क्योंकि आप शांत होकर पढ़ते हो। तो नहीं, दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको पेन पेपर के साथ में ही पढ़ना है, पेन पेपर के बिना आपको नहीं पढ़ना है, रीडिंग केवल नहीं लगानी है, ठीक है। तो रिवीजन ऐसे होता है, ऐसे आप रिवीजन करोगे तो शानदार आपका रिवीजन होगा। और देखो, ऐसे लगता है कि सब तो याद है, आप ऐसे देखोगे तो लगेगा सब तो याद है, जब आप लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि याद है कि नहीं। लिखने पर फंस जाओगे अगर अच्छे से नहीं याद होगा तो। अगर आप कोई भी चीज़ आप लिख कर याद करते हो ना, तो लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में रहेगा। साइंटिफिक रीज़न है लिख कर याद करने का, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो फोटो को कैप्चर करता है जल्दी, ठीक है। तो जब आप और कोई भी चीज़ अपने हाथों से जब लिख रहे होते हो ना, तो एक वर्ड का फ्रिक्वेंसी जो है ना, वो रिलीज होता है, वो हमारे माइंड में जा कर के बैठेगा, ठीक है। इसलिए अपने हाथों से लिखना चाहिए। अपने सपनों को भी इसलिए लिखने को कहा जाता है कि जो आप अचीव करना चाहते हो उसको आप लिखो। लिखने से वो चीज़ें आपके पास जल्दी अट्रैक्ट होकर आती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी हमें याद करना है वो लिख कर याद करना है, ठीक है। ये तरीके हो गए। फोर्थ राउंड, उसके बाद अब उस नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को अब आपको कंप्लीट करके छोड़ देना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर को आपको पढ़ना है इसी तरीके से। एक बार रीडिंग लगानी है, अगर आपने रीडिंग नहीं लगाया तो आपको अंडरलाइन करना है। आप अंडरलाइन अगर नहीं किए हैं तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो उसके बाद थर्ड राउंड में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को शॉर्ट नोट्स बनाते हुए पढ़ना है। और उसके बाद फोर्थ राउंड में उस शॉर्ट नोट्स का रफ पेज लेकर के आपको रिविज़न कर लेना है। उसके बाद हो गया
दूसरा चैप्टर कंप्लीट। इस तरीके से आपको चैप्टर अपने कंप्लीट करने हैं। अब क्या करना है, संडे को आपको न्यू चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आपको करना है। संडे को अभी तक जितने भी आपने चैप्टर पढ़ा है, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, पूरे एक वीक में जितने भी चैप्टर इस तरीके से आपने कंप्लीट करा है, उन सभी चैप्टर का जो शॉर्ट नोट्स होगा उसको आपको, अब एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को आपको 10 मिनट में ही रिवीजन करना है। ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, बस ऐसे देखना है, रिवीजन करना है, फटफट आपको लिखते जाना है, रिवीजन करते जाना है, हो जाएगा आपका रिवीजन। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिखते रहना है बीच बीच में, ताकि आपको नींद नहीं आए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे आपने अगर 4 चैप्टर कंप्लीट किया है तो 40 मिनट में आपके चारों चैप्टर के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हो जाएगा। 10 मिनट काफ़ी है, उसी चीज़ को आप पढ़ोगे तो 10 मिनट में पूरा आप रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके संडे के रिवीजन हो जाएंगे। अब वो चीज़ आप भूलोगे कैसे, भूल सकते हो, नहीं भूल सकते हो, माइंड में फिर से रिकॉल हो गया। फिर आप नए चैप्टर मंडे से पढ़ना शुरू करोगे। फिर इसी तरीके से आप पढ़ोगे, इसी तरीके से आप नोट्स बनाओगे, इसी तरीके से आप रिवीजन करोगे। अगेन जब संडे आएगा तो संडे को उस वीक में जितने चैप्टर आप पढ़े हो उसका रिवीजन कर लोगे। 2 वीक हो गया। इसी प्रकार से तीसरा वीक, चौथा वीक, चौथे वीक के लास्ट में 2 दिन आपको टाइम देना है। पूरे एक मंथ में जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करने के लिए। नया चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। सैटरडे और संडे 2 दिन आपको टाइम देना है। पूरे मंथ में जितने भी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आपने तैयार करा है उसको पढ़ने के लिए, उसको रिवीजन करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से वो भी आपका रिवीजन हो गया। जो आपने पहले पढ़ा वो भी रिवीजन हो गया, जो आपने न्यूली पढ़ा वो भी रिवीजन हो गया। फिर से आपको अपनी जर्नी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखनी है। और इसी प्रकार से फिर 1 महीने जब कंप्लीट होंगे तो अब आपको 2 दिन नहीं, अब आपको 4 दिन टाइम देने हैं केवल रिवीजन करने पर। 2 महीने में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है, शॉर्ट नोट्स आपने बनाई है, उसको 4 दिन में आप रिवीजन करोगे। 10-10 मिनट का एक एक टॉपिक आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से करते हो फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता है कि जो चीज़ें हैं वो भूल जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं पढ़ते तो है भूल जाते हैं। आप बताओ, ऐसे आप पढ़ोगे तो कभी भूल सकते हो? नहीं भूल सकते हो। तो फिर या तो आप रिवीजन बार बार नहीं करते हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन मस्ट होता है फ्रेंड्स। चीज़ों को याद करने के लिए सब कुछ याद नहीं होता है, और प्रकृति ने सोच समझ के ही बनाया है कि हमें हर चीज़ याद ना रहे, कोई भी चीज़ हमें याद नहीं रहे एक बार में। ये चीज़ें सोच समझ के बनाई गई है। अगर आपको एक बार में कोई चीज़ें याद नहीं रह रही है तो आप स्वस्थ हो, आप अच्छे हो। ठीक है, आपको बार बार उसको पढ़ना है, बार बार उसको रिवाइज करना है, तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवीजन करो। तो रिवीजन का बेस्ट तरीका मुझे लगता है, और मुझे नहीं लगता है इससे कोई बेस्ट तरीका और हो सकता है रिवीजन करने का। और ऐसे आप रिवीजन करके आप देखो, जो भी रिजल्ट होगा आप ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के बीच में। आपको हेल्प मिलती है तो चीज़ आप दूसरों को भी हेल्प मिले, इसमें आप मदद ज़रूर कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर आप दूसरों के घर में खुशियाँ लाने का प्रयास करोगे तो खुशियाँ सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। आप दूसरे को हेल्प करोगे तो आपको हेल्प ऑटोमेटिक मिलेगी कहीं ना कहीं से। तो मेरा स्टार्टिंग से ही नेचर रहा है कि जो कुछ भी मेरे पास रहता है, जो कुछ भी मैं सीखी हुई रहती हूँ, जो कुछ भी मैं सीखती हूँ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में। अब मैं यहाँ पर क्या हूँ कि स्कूल में जाती हूँ, पढ़ाती हूँ, घर पे आती हूँ, तो यहाँ पर मेरा किसी से डिस्कशन होता नहीं है कि मैं जो कुछ सीखी हूँ पढ़ाई की चीज़ें। अब सबका सब्जेक्ट अलग है। जैसे मेरा मैथ्स है तो मैं अपने स्कूल में मैथ्स के टीचर अकेले हूँ। ठीक है, तो मैथ्स से अगर कुछ चीज़ें अगर मैं सीखती हूँ तो मैं किससे शेयर करूँ? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं सीखती हूँ, जो कुछ भी मैं करती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी हमारी एक फैमिली मेम्बर है यूट्यूब की। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे जो कुछ भी सीखते हो, आपके पास में कुछ तरीका होता है, टेक्निक होता है, तो आप भी शेयर करो। क्योंकि मैं भी सीखती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलती है। तो ये जो सीखना है ना, कभी बंद नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान के अंतिम समय तक जो सीखना है वो जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो हम एक दूसरे से इस प्रकार से अगर सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो अपने मुकाम पर एक दिन पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए, और आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।